नमस्कार स्टूडेंट। कक्षा 5 चैप्टर नंबर 8 में हम आज पेज नंबर 122 से पढ़ेंगे। अगर आगे के वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। सवाल नंबर 6 से हम हल करना स्टार्ट करेंगे। यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 200 किलोमीटर दिखाता है तो पता करो। यानी यहाँ पे है ना, ये एक अलग ही स्केल माप दिया गया है आपको, तो उसकी गिनती करनी है। तो क सवाल उसका ये है कि दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है। तो उसके लिए हमें आगे के पेज पे जो नक्शा दिया गया है वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं दिल्ली से जयपुर कितना दूर है। आपको नक्शे में दिल्ली हमने पहले भी देखा था, ये है और यहाँ पे जयपुर है। ठीक है, तो ये दिल्ली के जो पॉइंट दिया गया है दिल्ली का, वहाँ पे हम 0 रखेंगे और ये जयपुर का जो ये डॉट दिया गया है ये यहाँ पे पहुँचता है 1.2 पर, यानी कि इसकी दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। अब हमें जो पूछा गया है वो तो ऐसे पूछा गया है कि कितनी दूरी पर है, तो उसके लिए हमें गिनती करनी पड़ेगी, वो हम कॉपी में करते हैं। देखो छठे का क सवाल ये है। दिल्ली से जयपुर की दूरी हमने देखी कि 1.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर। अब ये तो हमें पहले से ही बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो जमीन पर 200 किलोमीटर के बराबर है। तो अब ये दूरी कैसे तय करनी, एकदम आसान तरीका है, एकदम ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा। ये जो 1.2 है वो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 1.2। लेकिन करना क्या है, ये पॉइंट वाली आपको गिनती ना आती हो तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पे जो 1.2 है ना, उसमें देखो मैंने बीच में पॉइंट नहीं लिखा। तो क्या होता है, अगर हमें पॉइंट नहीं लिखना होता है बीच में, तो उसके बदले उसके नीचे यानी कि हर विभाग में, ऊपर का विभाग अंश होता है, ये हर होता है। हर में हम एक करके पॉइंट के पीछे जितने भी अंक हैं, यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट के पीछे एक ही अंक था 2, तो एक ही अंक है इसलिए नीचे एक शून्य लगा देते हैं। ठीक है, यानी 1.2 नहीं लिखा, उसके बदले 12/10 लिख दिया। फिर उसका गुना करेंगे हम 200 से। 200 से इसलिए करेंगे ताकि 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 किलोमीटर के बराबर है। अब देखो ये अंश में जो शून्य है, एक शून्य, और ये हर का एक शून्य, ये कट जाएगा। तो बाकी क्या रह गया, 12 × 20। तो एकदम आसान तरीका, 20 में एक शून्य है, पहले यहाँ पे शून्य रख दो। ठीक है, अब क्या बचा, 12 × 2 यानी 12×2 = 24। तो यहाँ पे ये 24 बच गया, तो 240 किलोमीटर रह गया। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आया 240 मीटर, 240 किलोमीटर। अब किताब में देखेंगे। अब आप किताब में देखोगे तो आपको ये 3 जो ऑप्शन है उसमें कहीं पे भी 240 किलोमीटर ऑप्शन में है ही नहीं। तो उसके सबसे नज़दीक ये वाला है, इसलिए हम यहाँ पे 250 कर देंगे, तो ये आपका सही आएगा। ऐसे ही ख सवाल देखते हैं। अंदाज़ा लगाओ कि जयपुर से भोपाल कितना दूर है। तो फिर से नक्शा देखना पड़ेगा। अब देखो ये जो जयपुर है ये भोपाल है, तो यहाँ दूरी कितनी आती है तय करते हैं। जयपुर पे ये शून्य लगाओ और भोपाल, आप एकदम देख पाओगे ये जो पॉइंट आ रहा है 2 के पीछे 1 2 3 4, 4 जहाँ पे लाइन है वहाँ पे आ रहा है, यानी इसकी दूरी हुई 2.4। तो हम लिखेंगे अपनी कॉपी में। अब ये हमें गिनती करनी पड़ेगी। यहाँ पे जयपुर से भोपाल जो है वो 2.4 सेंटीमीटर आया, तो फिर से वही करेंगे, 2.4 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 24 लिख दिया। अब नीचे एक तो आ जाएगा। अब पॉइंट के पीछे एक अंक था इसलिए एक शून्य लगाएंगे। इसका भी गुना तो 200 से ही करेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे एक शून्य और ये शून्य, ये दोनों काट दिए। ठीक है, नीचे अगर एक रह जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऊपर क्या रह गया, 24 × 20। 20 में जो एक शून्य है उसको पहले लिख दिया। अब रह गया 24 × 2,
यानी 24 का 2 से गुना करना है। तो ये यहाँ पे कर लेते हैं, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 48। तो ये 48 लिख दिया आगे। तो ये उत्तर आया 480 किलोमीटर। किताब में जो 2 खाली जगह दी गई हैं उसमें सेंटीमीटर में भी बताना है और किलोमीटर में भी बताना है। तो सेंटीमीटर आएगा 2.4 और किलोमीटर आएगा 480। चलो किताब में लिख देते हैं। ये जो है उसमें आएगा 2.4 और ये किलोमीटर में जो पूछा है वो आएगा 480। अब यहाँ पे नक्शे को देखो, देखकर बताओ। क सवाल ये है, कौन सा राज्य अन्य 4 राज्यों से घिरा है? तो अब नक्शा देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नक्शे में बहुत सारे ऐसे राज्य दिखाई देंगे वो 4 राज्यों से घिरे हो। जैसे ये मध्य प्रदेश है तो एक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, वो तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। हमें 4 के बारे में पूछा है तो एक हरियाणा भी आ सकता है। यहाँ पे देखो हरियाणा, तो ये हरियाणा जो है उसके 4 कौन से साइड हैं? एक पंजाब है, एक हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और दिल्ली है। ये भी देख सकते हो आप, हरियाणा के यहाँ चंडीगढ़, हरियाणा के यहाँ पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। तो हमारा उत्तर रहेगा हरियाणा। तो लिख देते हैं किताब में, ये यहाँ पे लिखा हरियाणा। ठीक है। ख सवाल, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? अगर उसका नाम नक्शे में नहीं है तो अपने अध्यापक अथवा माता पिता से पूछकर पता करो। मैंने जवाब तो पहले से लिख दिया है, राजस्थान। आप एक बार नक्शा देख लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बड़े बड़े राज्य आप देखोगे तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र भी बड़ा दिखेगा, मध्य प्रदेश भी बड़ा दिखेगा, वैसे जम्मू कश्मीर भी खासा है। लेकिन ये बड़ा है ये कैसे पता चलेगा? तो जब आप ये बॉक्स दिए गए हैं, बॉक्स की गिनती करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान सबसे बड़ा है। या आप गूगल में भी सर्च करोगे कि इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो भी हमें पता चल जाएगा। इसलिए हमने उत्तर में लिखा राजस्थान। दूसरा सवाल, ग में पूछा है कि कौन से राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम से लगभग 8 गुना है। अब पहले सिक्किम देखना पड़ेगा और सिक्किम से 8 गुना कौन सा है ये देखना है। देखो अब उत्तर प्रदेश हम देखने जाएंगे ना, मैं आपको नक्शे में भी दिखाऊंगा, ये काफ़ी बड़ा है। और महाराष्ट्र 8 गुना जितना तो नहीं है, इसलिए हमें त्रिपुरा और ये सब देखने पड़ेंगे। उत्तर तो हालांकि मैंने पहले ही सही का निशान लगा दिया है, हिमाचल प्रदेश। एक बार नक्शे में देख लेते हैं। सिक्किम से 8 गुना पूछा है तो पहले ये सिक्किम देख लो। ठीक है, सिक्किम सिर्फ इतना ही है। अब अगर सिक्किम से 8 गुना देखने जाओगे तो ये उत्तर प्रदेश तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है यहाँ से, इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं होगा। ये कम से कम 10 से 12 गुना है। और बाकी उसमें ऑप्शन में त्रिपुरा दिया गया था तो त्रिपुरा तो ये रहा, इतना ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश भी नहीं हो सकता, इसलिए उसका उत्तर हम लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। ये जो है ये इससे सिक्किम से 8 गुना हो सकता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश पे सही का निशान लगाएंगे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ग, राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब राज्य के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना है? तो वहाँ पे जो बॉक्स दिए गए हैं, पहले राजस्थान में कितने बॉक्स है वो देखो और फिर पंजाब में कितने बॉक्स है वो देखो। अब गिनती करोगे तो आपको अंदाजे से आप कह पाओगे कि 7 से 8 गुना ज़्यादा है। ठीक है। ये जो 6 से लेके 7 यानी 7 के ये 4 भाग हमने हल किए, वो आपको किताब और कॉपी दोनों में हल करने हैं और उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है। थैंक यू।